हमारे दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर जितने भी हैं, आप लोग को कोटि कोटि नमन। सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। लेकिन आजकल थोड़ा कम वीडियो चल रहा है, फिर भी आप लोग के सहयोग से जैसे भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज का कहानी बहुत मजेदार। शंकर जी के बारे में आप लोग ये कहानी बहुत कम सुने होंगे, जो विद्यापति जी का ही लिखा हुआ एक कविता है, उगना रे मोर केतई गला। तो मतलब उसका हिंदी में हुआ कि उगना आप कहाँ चले गए, उगना रे मोर केतई गला। यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता के तौर पर माने जाते हैं कि उगना नाम जो है शंकर जी का है। शंकर जी ने ही अपना नाम उगना बतलाया था। और विद्यापति जी के यहाँ एक नौकर के रूप में वो रह रहा, क्योंकि उसके भक्ति से इतने ही खुश हुए थे शंकर जी, उनके यहाँ वो नौकर बन करके रहने लगे। लेकिन विद्यापति जी को मालूम नहीं था यह शंकर जी। तो संजोग कुछ ऐसा हुआ था जो आगे कहानी में बताएंगे। यह राज खुला कैसे, इसीलिए इस कविता का नाम है कि उगना रे मोर कतई गेला। बहुत ही मनोरंजक कहानी है ये इस कविता का। हालांकि यह कविता भी YouTube पर मेरे चैनल पर अपलोड है। वैसे तो देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, और एक मंदिर हमारे बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपीर गांव में स्थापित है। इस मंदिर को उगना महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी हुई बहुत ही रोचक कहानी सुनने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि महाकवि विद्यापति मैथिली साहित्य के कोकिल भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। यह एक प्रसिद्ध कवि के रूप में विद्यापति को एक अलंकारिक रूप से माना जाता है। भगवान शिव बहुत ही दयालु किस्म के हैं, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन उनके भक्ति से वह इतना प्रसन्न हो गए थे, और अनेकों अनेक प्रकार का भक्ति रस भगवान शिव, भगवान शंकर शिव के ऊपर उन्होंने अपने गीतों की रचना की थी। उगना महादेव मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जगत पिता भगवान शिव विद्यापति की भक्ति और उनके रचनाओं से बेहद प्रसन्न हो गए। एक दिन स्वयं भगवान शिव भेष बदलकर उनके पास चले आए, और उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव ने विद्यापति के घर में नौकर तक बनने को तैयार हो गया। जबकि विद्यापति जी की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वह एक नौकर रख सके, लेकिन वह मुफ्त में ही रहने के लिए तैयार हो गया कि भाई हमको कुछ मत देना, लेकिन हमको नौकरी पर रख लो, जहां जहां जाओगे हम जाएंगे, आपका सेवा करेंगे। लेकिन वह खुद ही भगवान शंकर, उनसे जब नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम उगना बताया। दरअसल कवि विद्यापति जी का आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति नहीं था, इसलिए पहले तो उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से ही मना कर दिया। लेकिन किसी भी तरह से सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर भी वो तैयार हो गया। उन्हें अपने घर पर रखने को राजी कर लिया। स्वाभाविक है, कितनो स्थिति खराब होगा तो लोग भोजन तो करता ही है, तो 2 आदमी करेगा तो उसमें 3 आदमी कर लेगा, इसलिए कि मजदूरी तो देना नहीं था।
सिर्फ पेट भरता पर ही शंकर जी उसके यहाँ नौकरी पर रहने के लिए तैयार हो गए। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति जी राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा। मैंने एक रेगिस्तान रास्ते को पार कर रहा था जहां जल कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे में विद्यापति अपने साथ चल रहे उगना से जल लाने के लिए कहा कि उगना कहीं से भी जल का व्यवस्था करो, अन्यथा मेरा गला जो है सूखा जा रहा है, मैं अब बचूंगा नहीं। उगना तो बहुत फेर में फंस गया कि भाई दूर दूर तक कहीं जल का नामो निशान नहीं है, और जब मैं अपनी महिमा से जल को उत्पन्न करूं तो फिर ये हमको पहचान जाएगा। लेकिन दूसरी बात, उसका जान भी जोखिम में नहीं डाल सकता था, क्योंकि विद्यापति जी अब एकदम जल के बिना त्राहिमाम हो गए थे। अब उसको लग नहीं रहा था कि हम अब बचेंगे। तब उगना ने अगल बगल जल की तलाश की, और जब कहीं जल नहीं मिला तब पेड़ के ओट में छिप करके उन्होंने अपनी जटा खोली और एक लोटा गंगा जल लेकर के आ गए। यानी गंगा जल, क्या वहां कहीं कोई किसी भी प्रकार का जल का कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन अब देखा कि अब विद्यापति जी मर ही जाएंगे, मेरे शिव के रहते कोई प्यासे मर जाए, ये तो बहुत पश्चाताप लगता उनको। उन्होंने एक वृक्ष के ओढ़ में जाकर के अपनी जटा को खोला, और जटा को खोल करके ये कमंडल पानी लेकर के पहुंच गए। जब पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया, उनके मन में शंका हुई, इस घनघोर सुनसान जंगल में ये गंगा जल आया कहां से? अब प्यास तो उसकी बुझ गई, चिंता उसको लग गया कि गंगा जल आया कहां से। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना कोई पहुंचा हुआ महात्मा तो नहीं है। उसको शक हो गया। ऐसा सोचकर उन्होंने उगना के चरण पकड़ लिए और कहा, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। तब भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति जी से कहा कि आप मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बतलाएंगे कि मैं शंकर हूं। विद्यापति जी से कहा कि आप मेरे बारे में जान चुके हैं, लेकिन आप और किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे आपके संग रहने की इच्छा है। मैं आपके यहाँ उगना बनकर के रह रहा हूं और रहूंगा, लेकिन मेरे वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और पता चल जाएगा कि विद्यापति जी के यहाँ शंकर जी रह रहे हैं, तो किसी को कोई आफत विपद हो जाएगा तो उसके दरवाजे पर तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए उनको किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके यहाँ खुद शंकर जी रह रहा हूं। आपको पता चल गया, ठीक है। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव को सारी बातें मान ली, और पहले जैसा ही, जैसे साथ साथ रहते थे, साथ साथ कहीं जाते थे, उनको साथ लेके चलते थे, क्योंकि वो तो एक नौकर के रूप में रह रहे थे। विद्यापति उनको बहुत मानते थे और सत्कार करते थे, क्योंकि विद्यापति तो अब जान भी गए थे कि ये शंकर जी हैं। इस तरह नौकर को सिर पर बिठाकर रखना उनकी पत्नी को ठीक नहीं लगता। एक नौकर और एक मालिक, मालिक से ज्यादा नौकरे का स्वागत। उसके पत्नी को यह बात बहुत अखड़ लगती। उनकी पत्नी हमेशा उगना को अपने घर से भगाने की तरकीब सोचा करती, कैसे इसको भगावे, क्योंकि उसके पत्नी को बहुत जलन थी उगना से। और उगना तो खुद शंकर जी थे, उसकी पत्नी को ये मालूम नहीं था।
और शंकर जी ने उसको कसम दे दिया था कि भाई आप मेरे बारे में बताइएगा नहीं, नहीं तो जिस दिन बताइएगा मेरे बारे में किसी को, मैं उसी दिन अंतर ध्यान हो जाऊंगा, चला जाऊंगा आपके यहाँ से। दूसरी बात जलन होने के कारण था कि उगना बहुत ज्यादा भोजन करते थे। वो सोचता था कि जितना भोजन हम दोनों खा करके रह लेंगे उतना भोजन ही अकेले कर लेते हैं। एक दिन उगना से कुछ काम में गलती हो गई। बस मौका मिलते ही उनकी पत्नी ने घर से भगाने के लिए उगना को चूल्हे की जलती लकड़ी से दौड़ा दौड़ा करके मारने लगा। एक तो गलती हो गया और दूसरा पहले से ही जलन था, तीसरा भगाने का उसको रोज वो रास्ता ढूंढते रहती थी, उसको रास्ता ही नहीं मिलता था। लेकिन आज उसको ऐसा मौका मिल गया, बस चूल्हे से एक लकड़ी जलता हुआ मसाल की तरह निकाला और रगेद रगेद करके खदेड़ खदेड़ करके उगना को भगाने के लिए कोशिश करने लगा। संजोग बस उसी समय विद्यापति वहां आ गए और यह सब देख करके उनके मुंह से निकल गया, अरे यह क्या कर दिया भाग्यवान, यह तो साक्षात भगवान शिव है और तुम्हें इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली, भगवान शिव तुरंत अंतर ध्यान हो गए। इसलिए उन्होंने वचन दिया था कि यदि मेरे बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना आपके अलावे किसी और को मिलती है तो मैं उसी क्षण अंतर ध्यान हो जाऊंगा। इसके बाद अपनी भूल पर विद्यापति बहुत पछताने लगे कि हमें तो भगवान शंकर ने कसम खिलाई थी मेरे बारे में कोई पता नहीं देना। अब शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब उन्हें खोजने के लिए गांव गांव जंगल जंगल विद्यापति जी भटकने लगे। उसी आफत विपत में आकर के अब उगना को वो खोज रहे हैं विद्यापति जी, और उसी में एक कविता लिखे हैं, उगना रे मोर कतई गेला, मैथिल भाषा में। और देखिए उस मैथिल भाषा में भी बहुत अच्छा सार है और कितनी मनोरंजक कहानी है। और यह कहानी क्या कहा जाए तो एक सत्य कहानी ही इसको कहा जाए। उनकी दशा पागलों जैसी हो गई। वह हमेशा यही कहते थे, भगवान शिव आप कहाँ हैं, उगना रे मोर कतई गेला। इस पागलपन और शिव के वियोग में उन्होंने एक महाकाव्य की रचना कर दी, उगना रे मोर कतई गेला। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव को उनके समक्ष प्रकट होना पड़ा। शिव जी ने विद्यापति जी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, मैं अब तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकता हूं, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ था उनका कृपा बना रहेगा, इसके लिए चिंता नहीं करना। इसका प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान भी रहूंगा और कभी आपका साथ छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब मैं जिस तरह से एक नौकर के रूप में आपके साथ रहा करता था, अब मैं वैसे नहीं रह सकता हूं। इतना बोल करके शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद से ही उस स्थान का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गए, स्वयंभू स्वयं। इस शिवलिंग को उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। कवि विद्यापति ने अपने काल में अनेकों अमर रचनाएं की और वो भी दुनिया में अमर हो गए। इस प्रकार से यह कविता उगना रे मोर कतई गेलाय मत के रूप में इस कविता का विद्यापति जी ने
इस वियोग में एक ग्रंथ की ही रचना कर डाली और यह ग्रंथ बहुत दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है और आज भी उगना महादेव मंदिर मधुबनी जिला में स्थापित है और बहुत ही प्रसिद्ध रूप से ख्याति प्राप्त है, क्योंकि वो साक्षात शिवलिंग जो विराजमान हुआ था स्वयंभू, यह इतिहास उनका गवाह है कि विद्यापति के प्रेम में वो कितने लीन थे। यदि उसके पत्नी के हाथ से, विद्यापति जी के पत्नी के हाथ से किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती तो उगना शंकर जी विद्यापति जी के साथ उन्होंने वचन दिया था कि जिस दिन यह राज खुल जाएगा मैं उस दिन अंतर ध्यान हो जाऊंगा। और एक दिन ऐसा मौका मिल गया उसके पत्नी को, खुद शंकर जी को खदेड़ खदेड़ करके मारना शुरू कर दी, वो भी जलती हुई लकड़ी से। कहावत कहा गया है कि अब पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई थी। इस तरीके से इस कविता का पूरा भावार्थ मैंने आप लोगों के सामने रखा। यह बहुत ही मनोरंजक है, इसको स्किप करके नहीं, शुरू से अंत तक देखें। एक जानकारी, एक मनोरंजन और एक भक्ति भाव, ये तीन रूप से इसको देखें, आपको बहुत मजा आएगा। हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।